पिछली क्लास के अंदर हमने भिन्नों की जोड़ और बाकी सीखी थी। आज हम सीखेंगे भिन्नों का गुणा और भाग। वो ध्यान रखेंगे किस तरह से किया जाता है। देखें अच्छी तरह से, भिन्नों का गुणा व भाग। आज भिन्नों का गुणा व भाग करने का तरीका क्या होता है वो सीखेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे गुणा। उसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे गुणा। गुणा के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है, का शब्द। क्या ध्यान रखना है? का शब्द। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लिख के समझेंगे कि भिन्नों का गुणा करना होता है, उसका तरीका क्या होता है। जैसे आपको कह दिए 12 का 1/3। ध्यान रखें, 12 का 1/3 का है। इसका तरीका हो ये है प्रश्न का। तो इसको हम कैसे करेंगे वो दिमाग में रखना है। देखो यहां पर है 12, का की जगह ध्यान रखना, का की जगह निशान के रूप में आप बनाओगे गुणा का निशान। ध्यान रखें अच्छी तरह से, का की जगह गुणा का निशान, और आगे जो संख्या दी हुई भिन्न के रूप में वो बटा में लिख दोगे वापस 1/3। ठीक है। अब देखो जहां पर मैंने एक बात कल बताई थी, जब हर के रूप में कोई संख्या नहीं होती वहां पर लिख दोगे आप 1। हर के रूप में कोई संख्या नहीं होती वहां लिख दोगे 1। और काटने का नियम ध्यान रखना है, खासकर गुणा और भाग के अंदर क्या होता है, कभी भी अंश अंश से नहीं कटता है और हर से नहीं कटता है। ये दिमाग में पहचान है इसकी, ये काटने का तरीका क्या है। अंश अंश में नहीं कटता है और हर में नहीं कटता है। कटता कैसे? अंश और हर में। अंश और हर के रूप में कैसे भी कट सकता है। देखो यहां से ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है, इधर का अंश इधर के हर से, इधर का अंश इधर के हर से, या अंश या हर, इस तरह से कटेगा। कभी भी अंश अंश में नहीं कटेगा और हर में नहीं कटेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर भिन्नों के गुणा के रूप में। देखो यदि संख्या कट रही है तो पहले काटोगे, गुणा नहीं करना है। गुणा कर दोगे फिर बात वही की रही। तो गुणा, भिन्नों का गुणा करने का सीखने का क्या मतलब है। इसलिए कहते हैं जब गुणा किया जाता है तो जितना हो सके उसको आप काटने की कोशिश करना है। काटने के लिए ध्यान रखना है, आपको याद रखने पहाड़े। क्या याद करने पड़ेंगे? पहाड़े। छोटी क्लासों के अंदर खासकर ये याद करने जरूरी होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबल्स। क्या बोलते हैं? टेबल्स। और जितना याद कर सकते हो टेबल्स या पहाड़े, वो आपके लिए उतने कम हैं। जैसे कम से कम 2 से लेके 20 तक याद कर लेंगे, वही बहुत है। आगे वाली संख्या 21 का पहाड़ा, 22 का पहाड़ा, जितने याद करोगे उतने कम है। लगभग क्या होता है, छोटी संख्याओं से स्टार्ट किया जाता है। इसलिए कहते हैं 2 से लेकर 20 तक की संख्या के रूप में उसके पहाड़े याद कर ले, तो आपकी इजी वे तरीके से चलेगा। ये देखो हर के रूप में संख्या यहाँ 3 है और अंश के रूप में है यहाँ पर 12। तो अंश हर अंश में कट रहा है, दोनों एक ही पहाड़े में आ रहा है तब भी कटता है। ऐसा नहीं ऊपर अंश के रूप में किसी और संख्या में भाग काट रहे हो और हर के रूप में किसी और संख्या से काट रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक ही पहाड़े के रूप में दोनों संख्या, दोनों कौन सी, अंश और हर की एक ही पहाड़े में कटेगी तो ही ये काम आएगा गुणा का, नहीं तो फिर काटने का तरीका आपका बिल्कुल ही गलत होगा। देखो कैसे, 3 के पहाड़े में ये 3 जाता है एक बार, 3 एकम 3 बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा ये 3 में कटा है तो ये भी 3 में ही कटना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 3 में कटा, यहाँ पे 4 का काटो, नहीं, एक ही पहाड़े में कटना चाहिए। 3 में आपने काट दिया तो ये 3 में कट रहा है कितनी बार? 4 बार। तो बराबर में आपका आंसर क्या होगा? ध्यान रखें, गुणा करते हो कभी बच्चे क्या गलत कर लेते हैं। 4 का 1 से गुणा करते हैं 4 आता है, 4 का 1 से गुणा करते 4 आता है। और नीचे हर के रूप में संख्या देखते हैं, इधर 1 है इधर 1 है, तो 1 का 1 से गुणा करोगे क्या आया? 1 ही आएगा। अब देखो 1 का भाग 4 में दोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार ही जाएगा, क्योंकि 1 का भाग जो भी संख्या ऊपर अंश में लिखी हुई वही लिखी जाएगी। भाग के रूप में यदि 1 लिखा हुआ है तो यह है गुणा के रूप में करने का तरीका। सब ध्यान रखना है का के रूप में, का के रूप में ध्यान रखना है। एक तो तरीका ये होता है, कभी कभी क्या होता है इसी प्रश्न के अंदर थोड़ा मैं चेंज करता हूं, तरीका अलग होता है। जैसे मैंने कह दिया किसका 20% बराबर 80 है। जैसा ये प्रश्न है,
किसका 20% 80 है? यह आपका प्रश्न है। देखो उसमें क्या है, आपने 12 इंटू 1/4 किया तो गुणा का की जगह गुणा का करते हुए आप हल कर दोगे। अब इसमें क्या है, किस संख्या का है, वो संख्या यहां पर नहीं, आपका आंसर सीधा दे देता है, प्रतिशत के रूप में होगा। ये प्रतिशत के रूप में भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है। किसका की जगह आप मानोगे x। देखो किस लिखा हुआ, इसकी जगह लिखोगे x। x का 20% बराबर किसके, 80 के, इसलिए लिखोगे यहां पर बराबर में 80। बराबर में क्या लिखोगे, 80। अब देखो x का 20% है। जब प्रश्न में प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। जब प्रश्न में प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग दोगे तो लिखोगे बटा में 100, और बराबर में आपका आंसर क्या दे रहा है, 80। ठीक है। अब देखो यहां पर संख्या हर के रूप में नहीं है, यहां भी नहीं है, तो उससे पहले हम कर लेते हैं, का शब्द आया हुआ है तो लिखोगे x इंटू 20/100 बराबर में 80/1 कर दे पहले से ही। अब देखो ये 20 है, ये 80 है, यदि दोनों एक ही संख्या में कटती है तो काट दो। सबसे पहले देख लो इकाई के अंक में 0 से 0 कट गया। अब देखो 2 के पहाड़े में 10 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। कितनी बार, ये 2 एकम एक बार जाएगा, 2 का 2 में भाग दोगे एक बार जाएगा, और 2 के अंदर ये भाग कितनी बार जाएगा, 10, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। अब ध्यान रखोगे इसके नीचे संख्या नहीं है, तो पहले भी मेरी कंडीशन समझाई हुई, जब कोई संख्या नहीं होती वहां पे लिख दो 1। अब ध्यान रखना है, x का अंश से गुणा करोगे काटने के बाद में, उससे पहले नहीं, क्योंकि यदि सिंपली फॉर्म नहीं करोगी आपको दिक्कत आती है गुणा भाग करने में। इसलिए कहते हैं गुणा के अंदर सिंप्लीफाई कर लो, यानी सरल से सरल कर लो, सरलतम रूप में कर लें। अब देखो x का 1 से गुणा करते हैं, x आता है, 1 का 5 से गुणा करोगे 5 आएगा, बराबर में 80/1। ये तरीका थोड़ा अलग है, हम पढ़ रहे भिन्नों के बारे में, लेकिन फिर भी ध्यान रखें इसका तरीका है, ये जब समीकरण के अंदर काम में आता है। जब इधर की संख्या के बराबर हो तभी बीच में बराबर का निशान आता है, जिसको अपन एक नया टॉपिक होता है समीकरण, वहां पर काम आता है। लेकिन अब में वो ध्यान नहीं रखना, हमें तो ध्यान रखना है भिन्नों का गुणा करने के अंदर, तरीके के अंदर। देखो इसके लिए क्या होता है, x का 1 से गुणा करेंगे, ये समीकरण के अंदर नियम में आता है, जिसको हम कहते हैं वज्र गुणा। क्या कहते हैं, वज्र गुणा करना होता है। वज्र गुणा करने पर, ठीक है। अब आगे क्या होता है तरीका, एक ये ध्यान रखना, जब समीकरण के अंदर आप ये ध्यान पढ़ोगे तब उसमें तरीका होता है एक करने का, कि जो संख्या आपको ज्ञात करनी होती है, जो चरपद होता है उसको पहले लिखा जाता है या पहले गुणा करेंगे, यानी x का 1 से गुणा करना। ध्यान के एक अलग तरीके से लिखो तो आपको समझ में भी आए। x का 1 से गुणा करना और 5 का 80 से गुणा करना, जिसे अपन कहते हैं एक तरह से क्रॉस गुणा कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वज्र गुणा करने पर। देखो जिसको ज्ञात करना है उसको पहले करना, तो x का 1 से गुणा करते हैं, क्या आता है, x आता है, बराबर में 80 का 5 से गुणा करना, 80 का 5 से गुणा करना, तो क्या होता है, x बराबर 80 का 5 से गुणा करोगे 400। ये है आपका आंसर गुणा के रूप में करने का तरीका है। कोई बच्चा पूछता है कि सर मेरा x का मान 400 आया है, यदि मैं 400 का 20% करूं क्या मेरा 80 आएगा या नहीं। देखते हैं, करने की कोशिश। देखो कैसे, ये है उत्तर की जांच के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं। जिसे कहते हैं, देखो 400 का 20%, उत्तर की जांच से पता चलता है कि हमारा बराबर समीकरण में जो 80 दिया वो सही है या नहीं। वो करने का तरीका ध्यान रखना है। देखो 400 का 20% है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 400 गुणा 20। अभी मैंने बात की थी, जब प्रश्न में प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है, उधर किया हुआ वही का वही तरीका इधर है, ठीक है। अब देखो काटने का नियम है, 1 0 1 0, इधर से ये 0 इस 0 से कटेंगे। अब ये कहोगे कि सर ये इसमें सीधा यूं क्यों काटा है। देखो ये कहाँ है, अंश में या हर में, सभी को पता चल गया ये अंश में। यदि नहीं समझ में आता है आप क्या कर लो, हर के रूप में 1 लिख दो। अब देखो 2 0 से कट जाएगी,
अब देखो इधर संख्या क्या रही है 4, इधर संख्या क्या है 20, 4 का 20 से गुणा करोगे क्या आता है आपके 80। इसका मतलब ये जो आपका आंसर आया है कौन सा 400, ये एकदम राइट है। ये है भिन्नों के अंदर गुणा करने का तरीका। नेक्स्ट है भाग, नेक्स्ट है भाग का। इसलिए जब भी गुणा और भाग करो भिन्नों के तो आपको उसके अंदर पहाड़े याद होने जरूरी है। जब तक पहाड़े याद नहीं होंगे तब तक नहीं कर पाओगे ये फर्स्ट ऐसे, या इसके तरीके जैसे होते हैं वो नहीं समझ में आएगा। अभी देखते हैं भाग कैसे करते हैं। देखो भाग, भाग का तरीका प्रश्न दे दिया है, भिन्न के रूप में ही होगा, ध्यान रखना। ये जैसे 2/10, 2/10 भाग में दे दिया आपको जैसे इधर 10, तो कैसे करेंगे। पहला तरीका है, पहला प्रश्न है, 2 प्रश्न समझेंगे भाग के अंदर कैसे होते हैं। 2/10 भाग 10, देखो क्या इसमें हर के रूप में संख्या है, नहीं है। पहली कंडीशन ये ध्यान रखना है, हर के रूप में 1 लिखोगे। अब देखो जब भाग का निशान है, भाग के आगे वाली संख्या का ध्यान रखा जाएगा, भाग से पहले वाली संख्या का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो जो पहले वाली जो संख्या भाग से निशान से पहले, उस संख्या को एज इट इज लिख दोगे। अब ध्यान रखना, भाग होता है, भाग का निशान आपको चेंज करना है। भाग का होता है चेंज गुणा के रूप में। किस रूप में होता है, गुणा में होता है। तो ये जो संख्या है कौन सी, ये वाली संख्या चेंज होती है, जो उल्टी हो जाएगी। कहने का अंश है हर में आ जाएगा और हर अंश में आएगा। एक नियम मैंने बताया था भिन्नों का व्युत्क्रम करना। व्युत्क्रम का मतलब जो संख्या है उसका व्युत्क्रम कर दो, यानी उल्टा कर लो। अंश की संख्या हर में आएगी और हर की संख्या अंश में चली जाएगी। इसलिए ये सब बताया हुआ मेरे पिछली क्लास के अंदर। व्युत्क्रम शब्द, व्युत्क्रम शब्द मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर आपको समझाया है। तो वही शब्द आया वापस सवाल के रूप में। तो भाग का निशान है, गुणा में करोगे और संख्या क्या हो जाएगी, विपरीत, प्रतिलोम, उल्टी। ये हर में है, आएगी अंश में, और वो अंश की है, आ जाएगी हर में। देखो अभी इसमें कट गया, 2 के पाड़े में ये, भले इसको काटो या इसको काटो, किसी से भी काट सकते हो। क्यों, अंश हर में कटता है, अंश अंश में नहीं, हर में नहीं कटता है। ये ध्यान रखना है। ये इसमें कट गया 5 बार। अब देखो अंश में संख्या क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। इधर है 5 हर के रूप में, इधर हर के रूप में है 10। दोनों का आपस में गुणा कर दोगे, आएगा आपके 50। यानी आपका आंसर क्या है, 1/50। ये है भाग के रूप में पहला तरीका। एक और तरीका देखते हैं। यह है इस तरह का प्रश्न। देखो उस प्रश्न में इस प्रश्न में फर्क है। इसमें क्या, पहले वाली भाग से पहले वाली वो भिन्न के रूप में थी, और भाग के बाद वाली संख्या केवल एक ही संख्या थी। इसमें उल्टा हो गया, भाग से पहले केवल एक संख्या है, भाग के बाद एक भिन्न के रूप में संख्या है। तरीका वही है, लेकिन ये ध्यान रखना है जब हर के रूप में कहीं भी संख्या नहीं होती है, पहली कंडीशन वहाँ पर वो लगा दें भाग के रूप में 1। क्यों कि एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या का भाग दोगे वापिस एज इट इज वही संख्या आती है, इसलिए 1 लिखा जाता है। अब देखो आपकी एज इट इज आएगी ये संख्या 25/1। अभी मैंने समझाया भाग का निशान किस में चेंज होता है, गुणा के रूप में। किस में चेंज होता है, गुणा के रूप में। और गुणा के रूप में चेंज होता है तो ये संख्या आगे वाली होती है, चेंज ये होती है। यदि आपको ये चेंज कर लिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, करने का तरीका ही बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना है, बाद वाली जो संख्या, भाग के बाद में जो निशान है उस संख्या को चेंज किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है भिन्नों के भाग के रूप में, भिन्नों के भाग के रूप में यही ध्यान रखना है। देखो कैसे करना है, भाग का क्या कर दिया, गुणा, तो संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी। ये हर में अंश में आ जाएगी और ये अंश में है जो हर में आ जाएगी।
यदि कोई संख्या किसी में कट रही है, किसी के पहाड़े में कट रही है, देखो मैंने पहले बता दिया था जब गुणा के अंदर मैंने करवाया 2 से लेकर 20 तक, और उसके अंदर छोटी छोटी संख्याओं को लेते हुए पहले करना है, ठीक है ना। तो आपकी जल्दी और सरल रूप में जल्दी करने का ये तरीका होता है। ये 5 के अंदर कट रहा है 1 बार, और ये 5 के पहाड़े में आता है आपके 5 बार, ठीक है। अब क्या रहा, अंश में 5 है, इधर 2 है, आपस में गुणा कर लोगे, आ जाएगा आपका 10, और हर के रूप में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। भाग के रूप में लिख दोगे आप 1, और 1 का 10 में भाग दोगे तो क्या आता है, एच वही संख्या आती है जो ऊपर अंश के रूप में लिखी हुई होती है, 10 है तो 10 ही जाएगी। ये है भिन्नों का गुणा और भाग करने का तरीका। इतनी पिछली क्लास से लेके आज तक हमने पढ़ा है भिन्न के बारे में। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्या के बारे में। तो गौर से सुने कि दशमलव क्या होता है, संख्या कैसे होती, करने का तरीका क्या है। जैसे इनके अंदर भी जोड़ बाकी गुणा भाग होती है, उससे पहले आपको कुछ सामान्य जानकारी भी पता होनी चाहिए। कुछ सामान्य जानकारी भी पता होनी चाहिए। देखो दशमलव संख्या, दशमलव संख्या जैसे आपने संख्या पद्धति पढ़ी थी वैसे ही दशमलव पद्धति के अंदर ही दशमलव संख्या आती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति या फिर कहते हैं दूसरा नाम दशाधार पद्धति, या फिर कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है, अब इसकी आपको सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है। सभी चीज़ें एक ही है, अलग नहीं है। इन सभी का मतलब एक ही है। दशमलव पद्धति कहो, दशाधार पद्धति कहो, दशमलव संख्या पद्धति। दशाधार का ध्यान रखना है, कहने का मतलब होता है 10 के आधार के रूप में। क्या होता है? 10 के आधार के रूप में। तो परिभाषा बनती है, डेफिनेशन बनती है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या पद्धति होती है, ऐसी संख्या पद्धति होती है जिसमें गिनती या गणना के लिए, गिनती ऑब्लिक गणना के लिए 10 संख्याओं का, 10 संख्याओं का सहारा लिया जाता। अब ध्यान रखना, 10 संख्याएं कौन सी होती हैं? स्टार्टिंग की, शुरुआत की जो संख्या होती है वो भी एक अंक के रूप में अभी बात कर रहा हूं मैं, जिसमें होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9। 10 संख्याओं का क्या लिया जाता है? सहारा लिया जाता है। इसी की सहायता से ही चलता है, इसी की सहायता से ही चलता है, सहारा लिया जाता है। मतलब ध्यान रखें जो मैं बता रहा हूं उसको, खासकर इन संख्याओं को स्टार्टिंग में ध्यान में रखते हैं कि छोटी छोटी संख्याओं, छोटी क्लास के अंदर छोटी संख्याओं का भाग करने का तरीका। सबसे पहले 0 होता है, उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9, इनका भाग देते हैं। तो वो संख्या सीखने का तरीका होता है जो दशमलव के रूप में आपको प्रदर्शित करने का तरीका इसी में ही बताएगा। ठीक है, अब वो कैसे होता है उसके लिए एक पहचान है,
उसके लिए एक पहचान है। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है पॉइंट के रूप में, दशमलव पद्धति, दशाधार पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति। दशाधार का मतलब 10 के आधार के रूप में, ठीक है ना। तो परिभाषा ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें गिनती या गणना के लिए 10 संख्याओं का सहारा लिया जाता है। 10 संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के रूप में सहारा लिया जाता है। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं दशमलव पद्धति, दशाधार पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। अब ये ध्यान रखना, इसकी पहचान कैसे होती है कि सर ये दशमलव में कैसे आएगा, वो दिमाग में रखना है, उसको दिमाग में रखना है। तो देखें अच्छी तरह से पहचान, दशमलव की पहचान क्या होती है। जैसे अपनी पहचान भी होती है उसी तरह से संख्याओं की भी पहचान होती है दशमलव की। देखें, देखो मैं एक सारणी के रूप में समझा रहा हूं आपको। ये आपके लिए सैकड़ा, ये दहाई और ये आपके आ जाएगा इकाई, ठीक है। तो ध्यान रखना है, देखो इकाई में 1 अंक, दहाई के रूप में मैंने 12 लिखी है, इकाई में 1 अंक लिखा, दहाई के रूप में मैंने 12 लिखी है। 12 के अंदर एक इकाई का होगा, दूसरा 10 का, सॉरी 1 के रूप में संख्या लिखनी है, ये दहाई के रूप में संख्या होगी। और सैकड़ा के रूप में यदि मैं बात करूं, ये 1, 2, 3, ठीक है। अब इसको दिमाग में रखना है, तभी आपको दशमलव में जाने में समस्या नहीं होगी। कैसे, देखें, देखो ये इकाई का अंक है, क्या है, इकाई का अंक। इकाई के अंक में 1 अंक होता है, ध्यान रखना, ये चीज आप सीखते हो स्थानीय मान के अंदर, स्थानीय मान। इकाई में 1 अंक होता है, ठीक है। तो दहाई के रूप में कैसे होगा, दहाई के रूप में क्या होता है, दहाई का मतलब होता है 2 अंकों की, जिसका कहने का मतलब उसके अंदर छोटी संख्या होती है 2 अंकों की, वो है 10। और मैं ये भी कह सकता हूं, इसमें यदि मैं 10 से गुणा करूं तो मुझे दहाई की संख्या प्राप्त होगी। यहां से यहां पर आने के लिए गुणा करना, किसका करना है, 10 के रूप में। 1 का मैंने 10 से गुणा किया, 1 का मैंने 10 से गुणा किया, कितना आएगा, 10 आएगा। तो दहाई के रूप में 10 आना चाहिए, तो 10 का मतलब 2 अंकों की होगी, ये दहाई के रूप में। और सैकड़ा के अंदर मैंने क्या किया, इसमें मैंने 10 से गुणा किया, दहाई के अंदर इसमें मैंने गुणा किया, तो मैं गुणा तो इससे करूंगा, दहाई वाली संख्या का जब मैं गुणा करूंगा 10 से, तो मुझे सैकड़ा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सैकड़ा। ये इसका तरीका है। और मैंने एग्जाम्पल के रूप में भी इसी तरह से समझाया है, संख्या केवल ली है तो उसको थोड़ा ध्यान रखें कैसे होती है। ये इकाई में, ये भी इकाई में है, ये भी इकाई में। दहाई के रूप में क्या होता है, जब इकाई से दहाई की तरफ जाते हैं 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हो। और यूं मैं ये भी कह सकता हूं, जिसको ये शब्द कह सकते हैं, गुणा कैसे होता है, दाएं से बाएं की तरफ चलना, दाएं से बाएं की तरफ चलना, बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ। इसका गुणा करोगे 10 से तो दाई आएगी, और दाई में 10 से गुणा करोगे तो मुझे सैकड़ा प्राप्त होगा। कहने का मतलब किस कहाँ से गुणा करते, दाई से गुणा करते हुए बाईं तरफ चलना, जिसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, गुणा होता है। जब दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं तो गुणा चलता है। और साथ में ये ध्यान रखना है, ये देखो मैंने ये इसके बारे में समझाया है, तो सैकड़ा के अंदर भी एक बार लिख देता हूं मैं कि 10 × 10 बराबर होता है 100, और ये गुणा करते हो तो 10 होता है। और हम स्थानीय मान के अंदर पढ़ चुके हैं, ये 6th क्लास के अंदर भी ऐसी चीज़ें आ चुकी है।
फिर भी सामान्य जानकारी के अंदर वापस आपको दिमाग में डाल रहा हूँ, ये चीज़ आपके आनी चाहिए माइंड में। ये है 21 से दहाई में, दहाई से सैकड़ा में, सैकड़ा से हजार में भी आगे आगे जैसे बढ़ते हो 10 से गुणा करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। वो तरीका होता है दाएं से बाएं की तरफ चलना, जिसको कहते हैं गुणा करना। इधर उधर से इधर की तरफ आते गुणा किया जाता है। और यदि मैं इसी सारणी को वापस ले रहा हूँ, उल्टा करता हूँ मैं, उल्टा मतलब संख्या को चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, सब लिखा हुआ गुणा, और गुणा की जगह मैं करूँ यदि भाग, तो उसका तरीका क्या होता है। चीज यही है, अलग नहीं है। हाँ, गुणा और भाग से संबंधित है। सैकड़ा, दहाई व इकाई। तो देखो देखो ये चीज हम सीखते हैं स्थानीय मान के अंदर सीखते हैं। अब किसी ने कह दिया सर, हाँ मैंने पूछा क्या हुआ, तो कि गुणा करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा में गुणा करते हुए आगे आगे बढ़ती है। यदि मैं इसका विपरीत करूँ तो कैसे, कि जैसे मेरे पास सैकड़ा की संख्या दी हुई है, सैकड़ा को मैंने दहाई में करूंगा तो क्या करना है, आपने किस संख्या से गुणा किया था, आधार क्या था, 10 था ना, तो इधर 10 से गुणा करो तो इधर वापस क्या करना, 10 से भाग करोगे। देखो कैसे, इधर से इधर आता हूं मैं, मतलब इधर से यूं करो या ये करो, एक ही तरीका है, किसी से भी समझ सकते हो। ये है तो मैं इधर से इधर की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, 10 का भाग करना है, 10 का भाग करना। जैसे 100 है, 100 का मैंने ये सैकड़ा में आपकी 100 है, 100 के अंदर आपने जब 10 का भाग दिया, क्या संख्या आएगी, ये आएगी, ये संख्या चलो अलग है। यहां पर यदि मैं बात करूं तो इस एरो से भी समझा सकता हूं, देख ले अच्छी तरह से, एरो के रूप में मैं वापस बना रहा हूं, ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, फिर भी संख्या की मैं बात कर रहा हूं, संख्या जो लिखी हुई सारणी के रूप में उसके हिसाब से। देखो ये इधर से, तो मैं क्या करूंगा अब, 10 का सैकड़ा वाली जो संख्या होती है 100 होती है, 100 में मैंने 10 का भाग दिया, क्या प्राप्त होगा, दहाई की संख्या प्राप्त होगी। और इसी तरह से यदि मैं यहां की तरफ जाता हूं तो क्या प्राप्त होगा, इकाई प्राप्त होगी। लेकिन प्राप्त कैसे होगी इकाई, 10 का भाग दोगे तब। इधर से इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, सैकड़ा से हजार, हजार से 10,000, 10,000 से लाख, 10 लाख, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इधर से जैसे जैसे बढ़ते हैं 10 का गुणा करते हैं और वापस उधर से उल्टी की तरफ आते हैं, उल्टा वापस वहीं से संख्या स्टार्ट करते हुए इधर की तरफ इकाई की तरफ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। और ये तरीका हो जाएगा साइड की, जैसे बात करता हूं मैं, बाएं से दाएं की तरफ चलना, बाएं से दाएं की तरफ चलना। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे अब समझाऊंगा, ध्यान रखें। तो कहने का मतलब इसमें भाग जाता है तो जैसे जैसे बाएं से दाएं की तरफ जाएगा, 10 के भाग के रूप में देते तो संख्या कम होती है और गुणा के अंदर संख्या बढ़ती है। अब देखो इस 2 सारणियों को समझाया, अब इसको एक सारणी में को अच्छी तरह से पूरा का पूरा एक समझा रहा हूं दशमलव के रूप में, कैसे है वो ध्यान रखना है।